Hello everyone, I am back with my new two questions from the same chapter, triangles for my 10th and the exercise is 6.3 same. दो अलग क्वेश्चंस के साथ आई हूँ मैं फिर से आपके सामने, जो बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट या फिर ऐसे समझिए नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली ट्रायंगल्स ही नहीं करना चाहते हैं। 66% स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, 33 तो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, जो आजकल पता नहीं कौन कौन सी जगहों में चले गए हैं, कौन कौन सी फील्ड में एरिया में बच्चों पर बहुत परेशान करने लगे हैं पेरेंट्स को, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। वो 5-5 मिनट भी बैठ जाएंगे ना तो ट्रायंगल्स ख़त्म है, ठीक है। तो 5-5 मिनट का क्वेश्चंस आप करते रहिए और ट्रायंगल्स के साथ कनेक्टेड रहिए। तो इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और AMP, ठीक। दे आर टू राइट एंगल्स बिकॉज B 90 डिग्री पे है और M भी 90 डिग्री पे है, और आपको प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं और उनके साइड्स प्रोपोर्शनल एंड इक्वल हैं कि नहीं। सेम चीज़ अब तक की, कोई नई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP right angled at B and M रिस्पेक्टिवली का मतलब जो B है वो राइट एंगल ABC के लिए है, जो M है राइट एंगल AMP के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू प्रूफ, छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट मानते हुए चलिए, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी सिली नहीं होता, सब बिल ही होता है। मतलब बड़े बड़े बिल फटते हैं अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स, अगर आप सोचोगे कि मिस्टेक तो इट्स अ सिली मिस्टेक, नो बेटा, इट्स अ बिली मिस्टेक, ठीक है। मैथ्स में कुछ भी छोटा नहीं होता। एक माइनस साइन की वजह से सब खराब, एक प्लस की वजह से सब खराब, एक ब्रैकेट नहीं लगा सब खराब, एक यूनिट नहीं लगाई माइनस, पूरा मार्क्स, मतलब जो फुल ला सकते थे उसमें से मार्क्स खत्म। तो आपको मैथ्स में परफेक्टली हर चीज़ करते हुए चलना है, ठीक। टू प्रूव, पहला तो है आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि यहाँ लिख के मैं थोड़ा सा चेंजिंग माय प्लेस, यहाँ पे CA/PA इज इक्वल्स टू BC/MP, ठीक। ये आपके हो गए पेटी में पैक, ये भी क्योंकि आपका टू प्रूव है और ये भी, ठीक है। अचीव इट एंड गेट द सॉल्यूशंस फॉर इट, ठीक है। ये रहा। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ के साथ हम बढ़ते हुए ये देखते हैं कि हमारे पास जो है हम उनसे क्या क्या ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP हमारे पास एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M है, ईच 90 डिग्री लिखिए आप, ठीक, ईच 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंगल A कॉमन हो गया आपका, दोनों में ही है आपके पास, ठीक। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय AA सिमिलैरिटी। दो एंगल प्रूफ कर दिया आपने, ठीक। तो पहला तो प्रूफ डन। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए आपके पास सेकंड में क्या है, AC, मतलब दो ट्रायंगल मैं अलग आपके लिए बना देती हूँ। एक है आपका ABC, ठीक, ये देखिए A, B और C, और दूसरा ट्रायंगल मैं आपके लिए बना देती हूँ विच इज AMP, ये आपका M, P, ये आपका A, ठीक है। अब आप क्या ले रहे हैं, इनके साइड्स ले रहे हैं प्रोपोर्शनल और इक्वल बताने के लिए। जब आप AC ले रहे हैं तो आप यहाँ पे PA ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये बेस है, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस, यहाँ पे भी ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनस, तो आपका ये वाला साइड तो बिल्कुल करेक्ट है। AC/AP, CA/PA भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू BC मतलब ये इसका परपेंडिकुलर मान लो, तो यहाँ पे आपने ले लिया MP, एकदम करेक्ट, वी आर गोइंग वेरी करेक्ट। सो ये हो गया आपका क्या, प्रोपोर्शनल इक्वल, यहाँ लिखना बाय
सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle AMP, we get AC upon AP is equals to MP upon BC upon MP, और यहाँ लिखिएगा corresponding sides of similar triangles। खत्म हो गया। देखिए कितना इजीली आपका कॉन्सेप्ट बन गया। आपको सिर्फ क्या पहचानना है, ट्रायंगल कौन सा लेना है, वो टू प्रूफ में आपको इजीली दिख जाएगा। टू प्रूफ में दिख जाता है हमको, उससे फिर देखना है कि हम कौन सी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में जा सकते हैं, कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया इस पर फिट बैठता है, एंड जस्ट गो फॉर इट। ठीक, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको स्टेप्स मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेप्स करने से डरना क्यों है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टेप्स की ओर। आपके पास गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। गिवन है AB और AC, AB और AC के पास आपके पास मीडियन भी है AD, ट्रायंगल ABC ऑफ रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, मतलब AB प्रोपोर्शनल है PQ के। चलिए ये गिवन है आपके पास, रिस्पेक्टिवली बोल दिया ना, मतलब आपको AB और PQ ले लेना है। ठीक है, एंड AC के साथ आपको PR ले लेना है, ये प्रोपोर्शनल में है, गिवन है। AC के साथ PR, देखिए AB के साथ PQ, AC के साथ PR, और मीडियन AD के साथ PM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये इतना सब आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसको कर दीजिए मैम डिब्बे में बंद, क्योंकि ये याद रहना चाहिए कि ये आपका क्या है, टारगेट है जिसको अचीव करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने DE से पैरेलल किया AC को, और SM से पैरेलल किया, ऐसी एक लाइन बनाई जो पैरेलल हो PR के। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं D इज अ मिड पॉइंट ऑफ, अब हम आते हैं प्रूफ पे, प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं अब हम। ठीक है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये लिखना बहुत है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो जो आप किए हो वो आप लिखोगे और उसी के बेस हमने आगे जाना है। AB, ठीक है, ये आया कहाँ से, यहाँ पे लिखिए, सिंस यहाँ पे लिखा D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। आया कहाँ से, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो आपने 9th में पढ़ा है। ठीक, या मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए तो भी यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक, तो ये रहा आपका मिड पॉइंट थ्योरम, आपने लिख दिया। अब आपके पास क्या क्या है आप देखिए। अब DE इज हाफ ऑफ AC एंड AE इज हाफ ऑफ AB। सिमिलरली DE किया तो SM इज हाफ ऑफ PR। क्या था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, आपको याद है कि इफ दे आर द मिड पॉइंट देन दिस इज हाफ ऑफ इट एंड पैरेलल टू इट, है कि नहीं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जिससे पैरेलल है वो उससे पैरेलल तो होगा ही, और उसका हाफ ऑफ इट भी होगा। तो इसीलिए हमने मिड पॉइंट थ्योरम लिखा है यहाँ पे। ये वाला आपका जो रीजन है वो मिड पॉइंट थ्योरम का रीजन है। तो सिमिलरली दिस एंड दिस एंड ऑल्सो PS इज हाफ ऑफ PQ। बहुत कुछ मिल गया। अब आते हैं इसके आगे। ये तो मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया ये सब आपका पॉइंट आते ही गया। ये लिखना है, ये नहीं लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए आप आगे कैसे जा रहे हैं, एकदम सिंपली। सो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब आप देखिए AB, अभी आपने कुछ लिखा है, डबल ऑफ AE लिख दूं मैं, AB AE का डबल है, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैं लेती हूँ PQ क्या है यहाँ पे, डबल ऑफ PS। ठीक, AB लिया तो PQ लेंगे,
देन AC मतलब हाफ ऑफ, मतलब डबल ऑफ AE। अगर AC AE का जो DE है AC का हाफ है, मतलब AC DE का डबल है, ठीक है, वाइस वर्सा। देन दिस डबल ऑफ SM, और ये तो एज इट इज, हमने तो मीडियन को टच भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये 2 सब कैंसिल, क्या है आपके पास AE अपॉन PS, DE अपॉन SM और AD अपॉन PM। अब आप देखिए, आपने किस ट्रायंगल के साइड्स को प्रोपोर्शनल और इक्वल प्रूफ किया, दिखाते हैं अब हम आपको। AE प्रोपोर्शनल टू PS, ठीक, अब आप देखते जाइए। DE प्रोपोर्शनल टू SM, अपॉन प्रोपोर्शनल मीन्स अपॉन बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। DE लिया तो अपॉन SM लिया, और AD लिया तो PM लिया। ये देखिए, आपका इस ट्रायंगल के बारे में बात होते गई, आपको पता भी नहीं चला कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए। तो ये था आपका, जिनके साइड्स प्रोपोर्शनल और इक्वल होते हैं, ऑफकोर्स उसी के ट्रायंगल्स क्या होंगे, वही ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। ये कर दिया आपने, AED तो PSM, ठीक। इसके क्या हुआ, आपके ये वाले साइड्स, ये ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल हो गए। उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। दिस एंगल 1, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये एंगल 1 है, ठीक है। तो ये एंगल मैं इसके इक्वल कर देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक। अब आप देखिए, मैं इसको और अच्छे से, इस वाले स्टेप को मैं बाद में भी लिखूंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं ये दोनों साइड से ऐड कर रही हूँ। एंगल 1 + 3 कितना हुआ, 1 + 3 एंगल A बनता है। पूरा देखेंगे अगर आप, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 मिला के एंगल A बन रहा है, और ये एंगल 2 + 4 मिला के एंगल P बन रहा है। मतलब आपके पास साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं ही, कोई भी दो साइड ले लीजिए, ठीक है। PS इज इक्वल टू DE अपॉन SM, ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। बहुत कुछ है आपके पास। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू, कौन सा ट्रायंगल है, ABC। आपके पास आ गया, देखिए क्या क्या आया है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक हो गया, आपके पास सब कुछ डन है। तो दिस वे यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कितना भी बड़ा है, लेकिन आपके सॉल्यूशन आपके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही जाते जा रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है, लेकिन फिर भी इफ यू विल फाइंड एनी डाउट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी द स्टेप्स एंड देन यू राइट द ऑल दिस स्टेप वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखा हमने कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, और इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को ले आया। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद यहाँ आए, हम लोग एक ट्रायंगल निकाले जो सिमिलर प्रूफ हो सकता था, फिर हमने एक एंगल निकाला। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा ना करके, अगर मैं ऐसा करती हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक, और एंगल A और एंगल P भी है हमारे पास, तो AB अपॉन PQ, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है, ठीक है, और AC अपॉन PR, इतना आपको मिल गया। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और एंगल A और एंगल P ये इक्वल मिल गए। आपके पास ये 3 क्राइटेरिया फिर से आ गई, SAS वाली। सो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय SAS। तो देखा आपने कैसे हमने ट्रायंगल्स को, दोनों ट्रायंगल्स को, एक छोटा वाला ट्रायंगल जो मीडियन के साथ बन रहा था और एक जो पूरा ट्रायंगल आपके एक्चुअली फिगर में था, उनको कैसे हमने सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में अलग अलग मिलते हैं, शायद इसीलिए सारे आप स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि इसमें क्या लगाएं, इसमें क्या लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, है ना, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो तब तक के लिए हर एक चैनल को, हर एक मेरे उसको, किसको, वीडियो को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको अटेंड करेंगे। हर एक छोटे छोटे सेशंस मेरे, आपके सारे डाउट्स क्लियर डेफिनेटली होते रहेंगे। कहीं डाउट आता है तो आप अपने मेल से मेरे से पूरे सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। आई एम देयर एवरी टाइम फॉर यू। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सिटिंग अपनी स्टडीज़ को दीजिए, ना कि इधर उधर कोई भी ऐप में, ठीक है। Actually your exams are not so far, so be sincere, make your parents happy. Till then, bye bye, Jai Hind, thank you.